इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ए इज टू बी। इसको हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं ए इज टू बी बोलते हैं। आपका मन है ए इज टू बी बोलो, आपका मन है ए बाय बी बोलो, आपका मन है ए रेशियो बी बोलो, जो मैंने बोलते हो आपको आंसर अल्टीमेटली सेम निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका ए बाय बी हो जाएगा। ए इज टू बी, ए रेशियो बी, हम रेशियो यूज क्यों करते हैं? मेन मुद्दा अगर तुमसे पूछा जाए हम रेशियो यूज क्यों करते हैं, तो आप सिंपल बोलोगे हम कंपैरिजन के लिए, क्वांटिटीज को आपस में कंपैरिजन के लिए आपके रेशियोज को यूज करते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अगर मैं कहता हूं कि a इज टू बी की वैल्यू आपकी 1:2 है, तो इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि a बाय b की वैल्यू क्या है, 1:2 है। इसका सिंपल सा ये भी मतलब है कि a क्या है आपका, b से छोटा है। कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 1 है, ये कहना गलत है। इसका मतलब बिल्कुल ये कहना नहीं कि a की b की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है कहना कि आपका जो b है वो 2 टाइम्स ऑफ a है। सिंपल सी बात तो समझ सकते हो। या सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि a क्या है आपका b से छोटा है, a क्या है आपका b से छोटा है। तो कंपैरिजन करने के लिए, क्वांटिटीज को आपस में कंपैरिजन करने के लिए आपका रेशियो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक और बात समझ लें कि a इज टू b जब भी हम लिखते हैं तो ये दोनों आपकी सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। सेम क्वांटिटीज से मेरा मतलब कि अगर लेंथ है तो दूसरी भी लेंथ होनी चाहिए। आपका अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होना चाहिए दूसरा भी। और दूसरी चीज कि सेम यूनिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप लेंथ ले रहे हो तो एक लेंथ आपने मीटर में ले ली और एक लेंथ आपने किलोमीटर में ले ली, उस बात को मैं बिल्कुल गलत मान लूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला बताइए 2 kg इज टू 250 ग्राम क्या होगा, तो आप ये नहीं करोगे कि 2:250 करके इसको 1:20 125 लिख के आ जाओ, ये गलत माना जाएगा। पहले आप उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करो किसी भी एक में, जो सिंपल लगे। तो 2 kg को मैं अपना लिख सकता हूँ आपका क्या, 2 kg को मैं लिख सकता हूँ आपका 2000 ग्राम लिख सकता हूँ। इस टू उसको लिखो 250 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ से आप काटापीटी मचाओ, इसको इससे उड़ाओ और उसके बाद क्या लिख पाओगे, इसको आप इसको आराम से लिख पाओगे 8:1 लिख पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक और लूँ, रेशियो कितने बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेशियो ऐसे ही होता है बस 2 में रेशियो होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ इस तरह से लिखना चाहूँ मैं, क्या मैंने लिखा है आपका 2 kg इज टू 0.5 kg इज टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 250 ग्राम्स। तीनों को सेम यूनिट बना दो जिसका जो मन हो, तो बट कोशिश क्या होगा हर किसी को छोटा यूनिट में लेके जाए तो थोड़ा सा काटने में आसानी होती है। इसको 0.5 को मैं 500 ग्राम लिख सकता हूँ और इसको मैं 250 ग्राम लिख सकता हूँ। काटा पीटी मचाते हैं, ग्राम से ग्राम को काटते हैं, जीरो से जीरो को काटते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे 25 से छोटा नंबर 25 वन 2 और यहाँ पे 8, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 8:2:1। मैंने काटा पीटी मचाते टाइम पे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, मतलब इतना खचरम खचरम करके। आप लोग समझदार हो, इतने इंटेलिजेंट तो हो कि किससे किसको काटने, या आप अपनी तरफ से तो कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी हो कि मैंने आपको ये बता दिया। चलो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि भाई मान लो कि आपके सामने लिखा है सॉरी, मैंने आपके सामने लिखा है a:b को मैंने आपके सामने लिखा है 2:3:4:5 लिखा है, 2:3:4:5 लिखा है। तो इसको बोलता है कि इसको सिंपल रेशियो बना। देखो, रेशियो कभी भी इस तरह से नहीं लिखे जाते, अगर लिखे जाए तो गलत नहीं होंगे, पर उसको लिखा नहीं जाता। जनरली हम रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म्स में रखते हैं, मतलब नंबर फॉर्म्स में। तो आपको इसको चेंज करना है, तो दो तरीके सर, a बाय b करेंगे हम 2/3 इन डिवाइड बाय 4/5। तो आप क्या कर सकते हो, उसको 2/3 इंटू 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं से भी आप उसका आंसर क्या कर दोगे, यहाँ से 2 से 1 गया, 2 से 2 गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 5:6 आ जाएगा। यानी इसका आंसर a:b का सिंपलर फॉर्म में आंसर 5:6 भी कर सकते हो। वरना वरना तरीका क्या है, इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई करो, इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करो। 5 2 10 और 3 4 12। ठीक है, और 10:12 का आंसर कर दो, तो वो भी क्या आ जाएगा आपका 5:6। कुछ मत करो, 5:2 कर दो और 3:4 कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा 10:12 5:6 आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका आंसर तभी से निकल के आएगा। और जल्दी आ गया देखो आंसर, कितना 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक काम करो, आप कर दो, बहुत जल्दी आंसर करना, जितना भी हो पाए ना, जितना जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा। मान लो मैंने आपको दे रखा है a भी आपको दे रखा है मैंने 2/3 और 3/4। क्या तुम लोग आंसर क्या करोगे, इसमें क्या पूछूंगा तुमसे। ठीक है, 2/3 3/4, कुछ नहीं करना है, जितना जल्दी आंसर करोगे उतना अच्छा। कुछ नहीं करना है फालतू, वो डिवाइड बाय कंस्टेंट मत लगाना। आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 8:9। खत्म, समाप्त, बाय बाय, टाटा, हो गया क्वेश्चन के साथ में। तो ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा रेशियो प्रोपोर्शन का, इतना सिंपल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं।
एक बात याद रखना, एक और रूल है आपका, रूल जो है वो क्या कहता है कि आपका इफ वी मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल चीज है, बस जबरदस्ती बता रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए ताकि कोई बच्चा ये ना बोला ये बताया नहीं। इफ वी मल्टीप्लाई रेशियो, इफ वी मल्टीप्लाई all elements of a ratio by say by a number जो कि नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, then ratio remains same, then ratio remains same। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में सुनाई तो दे रहा होगा, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब ये कैन नॉट बी सेड, दिस कैन नॉट बी सेड फॉर एडिशन, दिस कैन नॉट बी सेड फॉर एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। और जो ऊपर वाली बात मैंने लिखी है वो मल्टीप्लिकेशन की लिखी है, मल्टीप्लिकेशन एक दूसरा तरीका होता है डिवीजन का, ठीक है। चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, किसी भी सारे एलिमेंट को रेशियो के आपके सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, पर वो बस नॉन जीरो होना चाहिए, देन द रेशियो क्या रहता है, रिमेन सेम। बट ये वाली बात एडिशन के लिए नहीं कही जाती। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा आपका 2:3 लिखा, अगर आप 2:3 को इसको भी आप a से मल्टीप्लाई करो और इसको भी आप a से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर तब भी 2:3 ही निकल के आएगा। लेकिन सेम बात कभी मैं इसके लिए ये नहीं कह सकता कि 2 में आप प्लस a कर दो और यहाँ पे आप 3 में प्लस a कर दो तो आपका आंसर 2:3 निकल के आएगा, ऐसा मैं कह बिल्कुल नहीं सकता। आ जाएगा तो बात अलग है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते पक्का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बोलने वाली बात थी, ठीक है। कभी कभी आपसे इस तरह से पूछता है सवाल कि भाई इनवर्स रेशियो पूछता है आपसे, कभी कभी आप सवाल पूछता है कि इनवर्स रेशियो निकाल के बताओ। ये बहुत ही मतलब मैं तो कहूंगा सही बताऊं गद्दी लेवल का क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको क्योंकि बस पता होना चाहिए। इनवर्स रेशियो मतलब आपसे बोलता है कि फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ, क्वेश्चन 1 हो गया जैसे फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ क्या होगा, जैसे मैंने पूछा 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सर इनवर्स रेशियो होता है 1/2:1/3। अब इसका सिंपलर फॉर्म में हमेशा निकालना होता है तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 3:2 पर खत्म आंसर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा आपको मैंने बोल दिया कि बताओ मुझे मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई बताइए 2:3:4, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, 2:3:4 का मुझे इनवर्स रेशियो निकाल के बताओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए इसको समझो। जब इसका इनवर्स रेशियो तुमसे निकालने के लिए बोला जाए, जब इसका इनवर्स रेशियो तुमसे निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, 1:2, 1:3, 1:2। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को इससे, इसको किससे मल्टीप्लाई, ये तो इससे किससे करोगे मल्टीप्लाई, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा काम ये करना, सबसे अच्छा काम ये करना कि एलसीएम वाले सवाल करना, मतलब एक तरह से मान लो ऐड कर दो, तो इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 12, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 और रेशियो लगा दो, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 6:4:3। इस 12 को काट दो क्योंकि 12 सब में आया होगा, 12 सब में आया होगा, ठीक है। ये आपने किया कैसे सर, आपने कुछ नहीं किया, मैंने इन तीनों के एलसीएम लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 1/12 से 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 1/3 से मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसी तरह से 1/4 को भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रेशियो में मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या आ गया 6 आ गया, ये क्या आ गया 4 आ गया, और ये क्या आ गया 3 आ गया, बात एक ही है। वरना आप सिंपल नीचे एलसीएम लिखो और उसके बाद डिवाइड कर दो, 2 6 12, 3 को 12, आपका आंसर 6:4:3, इसको हटा देना बाद में, मतलब इसको भी बाद में डिवाइड कर दो बैठे बैठे, ठीक है। तो आपका आंसर 6:4:3 निकल के आएगा। तुम्हें एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसकी, कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक आपको वही बता रहा हूँ कहीं कहीं देखने को मिलती है। देखो मैंने मान लो लिखा है A:B:C, ठीक, सुनना ध्यान से, इसका इनवर्स रेशियो कैसे निकालना है। इसका जब भी इनवर्स रेशियो निकालना होगा ना, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो सुनो क्या होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो जब आपको निकालना है तो 1:A सवाल पूछेगा कि 1:A 1:B 1:C को निकालो सिंपलर फॉर्म में, तो एक काम करना डायरेक्ट, क्या करना, ए को भूल जाओ, जैसे मैं देखो ए की जगह पे मैं लिखना चाह रहा हूँ ना, तो इसकी जगह पे ना ए को छोड़ दो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी B/C, ठीक है। आगे देखो मैं जब बी का इनवर्स लिखना है ना, तो बी को छोड़ दो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी A/C कर दो। अब सी का लिखना है तो सी को छोड़ दो बाकी दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आंसर A/B, ये हो जाएगा तुम्हारे तीनों का रेशियो। देखो बहुत जल्दी आंसर आते हैं इससे, आपको पता भी लगता है उतना जल्दी आंसर आते हैं। देखो एग्जांपल के लिए जैसे लिखा है 2:3:4 लिखा है और मुझे बोला है कि इसका इनवर्स रेशियो निकाल के बताओ, कोई 1/A कोई 1/B कोई 1/C करने की जरूरत है, सीधा आंसर बताओगे। तो 2 का लिखना है तो 2 को छोड़ दो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12, ठीक है। 2 को छोड़ दो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3/4 लिख रहा हूं मैं जानबूझ के बस ताकि आपको दिख जाए और कुछ नहीं, 3/4। फिर आप 3 का निकालना चाहते हो, 3 को छोड़ दो बाकी दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप 2/4 कर दो,
ठीक है, फिर आप आखिरी निकालना चाहते हो 4 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका। उसके बाद जो कॉमन कॉमन दिख रहा है ना काट दो, तो 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 4 काट दिया, तो 3 2 6 4:3। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 6:4:3। बहुत सिंपल तरीके से, कोई 1/a 1/b 1/c का कांसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपके। चलिए अब एक लेवल और बनते हैं क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, गेट में नहीं पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है आपका, और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में। तो सुनो, मान लो लिखा है a is to b लिखा है आपका 2:5 लिखा है, ठीक है। a is to b आपको देखा है 2:5, b is to c दे रखा है आपको 3:4 देखा है। सवाल आपसे इसमें दो तीन सवाल बनते हैं क्या। एक सवाल बनता है आपसे सवाल में कि मुझे निकाल के बताओ आपका a:b:c निकाल के बताओ, और दूसरा निकाल के बताओ a:c निकाल के बताओ। मैं दोनों क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना कैसे करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन एक काम करेंगे, आप लोग से मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं, आराम से करेंगे। देखो सुनो, तो जब आपसे a:2b:c पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत होगी, याद रखना। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इतने आराम से नहीं आ सकता ये क्वेश्चन। आपको लग रहा है भले कि आराम से मैं कर लूंगा, पर नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि इसको कॉमन बनाता हूँ, उसको कॉमन बनाता हूँ, ऐसी गंदगी मत करना फालतू की, ठीक है। देखो कर सकते हो, लंबा तरीका बताता हूँ तुम्हें, एक काम करो, चलो लंबा तरीका बताता हूँ। मेरा क्या है कि सब सब बच्चे क्या बोलेंगे, सर देखिए लंबा तरीका क्या होता है कि मेरे में कॉमन कौन है, बी कॉमन है और ये यहाँ कॉमन है, सर ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो इनका एलसीएम लेता हूँ, कॉमन नंबर लेता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ। तो इसका एलसीएम और इनका एलसीएम 15 आता है, तो इसको मुझे 15 बनाना है। तो अगर इसको 15 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा 6:15 बन जाएगा, ठीक है बिल्कुल। इसको अगर मुझे 15 बनाना है तो 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 15:20 हो जाएगा, बन गया। अब तुम्हारा आंसर आ गया। जब a is to b, तो a क्या हो गया 6 हो गया, b क्या हो गया 15 हो गया, c क्या होगा 20 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 6:15:20। पर इसमें तुमसे गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि तुम्हें दो दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और ये तरीका मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, गेट के हिसाब से ये तरीका अच्छा है, क्योंकि गेट में टाइम मिलता है आपको, लेकिन ये तरीके में कैलकुलेशन हो रही है और गलती होने के चांसेस तो हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, कोई बुराई नहीं। पर सर एक छोटा तरीका अगर आप मुझे दे दो तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखो, और इतना छोटा तरीका बताऊंगा कि चुटकियों में अगर आंसर ना आ गया तो मैं पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो सुनो, तो देखो हमेशा ऐसे लिखो, a is to b लिखा तुमने 2:5। अब जो नंबर कॉमन है ना वो यहाँ आना चाहिए, b is to c, जो जनरली आपको इस तरह क्वेश्चन दिया भी जाएगा, ठीक है। तो सुनो, अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करवा दूंगा ना इससे, आप लोग सोचोगे अरे यार मजा ही आ गया, अलग ही लेवल की मजा आ रहा है यहाँ पे। तो सुनो, आप क्या करो, जब आपको a is to b is to c लिखना है, a is to b is to c लिखना है, तो सबसे पहले करो a is to b पे फोकस, a is to b पे फोकस करते हैं, ठीक है। a is to b पे नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। अब आपको जो फोकस करना है तो ऐसे आओ, नीचे आओ और इनको मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। और दो दो के पेयर में आओ, जैसे यहाँ पे मुझे a is to b is to c लिखना है, तो यहाँ पे दो दो के पेयर में आना है ना, क्योंकि दो दो का रेशो दे रखा है। तो क्या लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 2:3, ठीक है, 2:3 लिखो। उसके बाद क्या करो, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है। ऐसे जाना है बस, एक बार ऐसे गए, एक बार ऐसे गए, और एक बार इससे क्या होगा, सारे नंबर एक ना एक बार तो आपको समझ में आ जाएंगे। 2:3 कर दिया। उसके बाद 3:5 करो, 3:5 करो, कर दिया। उसके बाद फिर वापस नीचे आओ। बस एक काम, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर नंबर पे मुझे एक एक बार आना है। पहले नीचे आए, अब इसके नीचे तो जा नहीं सकते, 3 से नीचे नहीं जा सकते, तो कहाँ जाओगे, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले गए। फिर उसके बाद 5 के ऊपर तो जा नहीं सकते, तो फिर नीचे आ जाओ, तो 5:4 कर दिया। 4 के नीचे नहीं जा सकते, वहीं पे सवाल खत्म है, 5:4। आखिरी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6:3, सॉरी 6:15:20, 6:15:20। मेरे ख्याल से बहुत इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से, और वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये वाला चीज समझ में आएगी। आप चाहते हो कि मैं वापस बताऊं, क्या ये 4 नंबर पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 पे करवाऊंगा, ठीक है भूमिका जी, बिल्कुल एप्लीकेबल है। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे करवाऊंगा, वो बड़ा क्वेश्चन होता है, उस पर समझाऊंगा। और आप एसएससी के गेट के सीबीएसई एसएससी गेट के सीबीएसई मतलब बचपन की जो आरएस अग्रवाल थी क्लास थी, ठीक है, क्लास 8 9 के सवाल करो तो भी इससे करता होगा, ठीक है। बाकी बैंकिंग के सवाल वो भी देंगे, ठीक है। ये कर, तो आप कहां से क्या 60 तो आ रहा है ना आंसर, ये और यहाँ से सेम आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, अगर ए टू सी पूछा जाए तो आप यहाँ से आंसर बता दो ना, अब क्यों तुम सोच रहे हो सबके बारे में। यहाँ से तुमसे अगर पूछा जाए ए टू बी क्या होगा, तो देखो ये रहा एस टू बी, ये 6 होगा। जब ए 6 होता है तो बी क्या होता है 20, तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल 6:20 आ गया। आ रही नहीं आ रही बात, देखो इस क्लास की वीडियो जरूर देखना बच्चों,
ठीक है, क्योंकि ये क्लास ना आपको पेज पे समझ में नहीं आएगी। पहली बात बता देता हूँ, ये जो क्लास है आपको पेज पे समझना मुश्किल है। इसका रीज़न आप भी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। आपको साथ में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि घर में जाके आप इसको जब लिखो, तो अपने नोट्स में अगर लिखना चाहते हो या फिर कभी भी बाद में रिवाइज़ करना चाहते हो, गेट से 2 दिन पहले रिवाइज़ करना चाहते हो इस टॉपिक को, तो इसकी वीडियो ज़रूर देख लेना। वीडियो हमेशा वहाँ प्रेज़ेंट रहेगी, आपकी मर्ज़ी है देखनी है नहीं देखनी है। क्योंकि इसको लिखवाना ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। हर चीज़ लिखवाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें सिर्फ़ बोल के समझाई जा सकती हैं, ठीक है? तो देखो, मैंने क्या कर दिया अच्छा, लेकिन सर मुझे ना ये एज़ टू सी निकालने के लिए क्या मुझे एज़ टू सी निकालने के लिए क्या हर बार मुझे ये 3 का रेशियो निकालना पड़ेगा क्या? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। तुम्हें और अच्छा तरीका बताता हूँ। कुछ मत करना, कुछ मत करना। जैसे तुम्हारा ए इज़ टू बी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए इज़ टू बी लिखा हुआ है तुम्हारा 2:5 लिखा हुआ है और तुम्हारा बी इज़ टू सी लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 3:4 लिखा हुआ है। अगर मुझसे सवाल में सीधे-सीधे पूछा जाए, मुझसे सवाल में सीधे-सीधे पूछता है कि ए इज़ टू सी क्या होगा? कोई दिमाग मत लगाना, सिंपल 2 इंटू 3 करना और सिंपल 5 इंटू 4 करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो 6:20 तुम्हारा आंसर होगा। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना हमेशा, क्योंकि ये अभी शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है। 6:20 को अगर हम लिखे तो आपका ये 3:10 बनेगा। मतलब वहाँ पे पता लगा तुम्हारा ऑप्शन देख के तुम्हें 3:10 मिल ही नहीं रहा, तो तुम लोग घबरा गए, 3:10 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है? तो जब भी एक बात याद रखना, जब भी A is to B is to C में तुम्हें सबसे पहले वाले का और सबसे आखिरी वाले का रेशियो पूछा ना, कुछ मत करना, इस लाइन को मल्टीप्लाई करना, इस लाइन को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, क्योंकि भूमिका जी ने पूछा था आपका कि भाई क्या इस सवाल को हम 4:4 पे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो करके देख लेते हैं। तो A is to B अगर मैं कहता हूँ, A is to B is equal to मैं कहता हूँ, बस वहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 का कांसेप्ट है, पर चीज़ें ऐसी ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, चीज़ में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 2:3 कर दिया और C is to D मान लीजिए मुझे दे रखा है 6:5 दे रखा है। अब आपसे सवाल पूछ सकते हैं 2 सवाल क्या पूछ सकता है सर? A is to B is to C is to D क्या होगा? तो देखो सुनो, कुछ मत करना, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, थोड़ा-सा दिमाग। क्या होगा दिमाग लगाने में? देखो, तो आपको वही चीज़ करनी है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है। बस इस बार सवाल में दिक्कत ये है थोड़ी-सी, इस बार आपको कितनी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, कितनी चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप नीचे आओगे एक बार, तो आप लिख पाओगे इसको। तो देखो सुनो, तो जब आप नीचे आओगे तो नीचे आते रहना, 1:2:6 3 नंबर लेना है इस बार। क्यों? क्योंकि अब देखो इस बार जो रेशियो है वो 3 का रेशियो है ना, 3 रेशियो आपको दे रखे हैं। पहले 2 रेशियो दे रखे थे, आप 2-2 नंबर पे आ रहे थे। आपको स्टार्ट करना है और तब तक चलते रहो जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। क्या दुनिया 6 पे खत्म हो गई? बिल्कुल, तो आपने क्या लिख दिया इसको? आपने लिख दिया इसका क्वेश्चन तो बाद में दे दिया, क्वेश्चन सही है, हाँ। तो मैंने क्या लिख दिया इसको 1:2:6 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया ना, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करो। क्योंकि 3-3 नंबर लेने हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 गए, 6 गए और फिर तीसरा नंबर कहाँ से आएगा? तीसरा नंबर तो है ही नहीं नीचे, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है? सुनो, मैंने क्या किया 3-3 नंबर लेने हैं, 3-3 की हमें ट्रिपलेट बनानी है इस बार। तो 1 से स्टार्ट किया, 6 तक ट्रिपलेट बन गई यहाँ पे। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 2 आ गया, 6 आ गया, यहाँ तो खत्म हो गया, फिर ऊपर आ जाएंगे 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 6 इंटू 2 कर देंगे। आगे बात करता हूँ। अब 2 ये 1 खत्म हो चुका है, 2 खत्म हो चुका है। अब मैं 6 पे बात करता हूँ। 6 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो ऊपर आ जाओ, यानी 6 पे आ जाएँगे, 2 पे आ जाएँगे और फिर 3 पे आ जाएँगे। यहाँ पे क्या लिखोगे 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली ना सारे नंबर कवर हो जाएँगे। अगर तुमने इस तरह से चीज़ें की है ना, तो सारे नंबर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएँगे। 6 भी खत्म हो गया। अब आते हैं आपका 2 पे, ठीक है। तो 2 पे जब आते हैं तो 2 ट्रिपलेट लेनी है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो ये तीनों नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर में क्या कर दोगे आप 2 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर इसके नीचे आने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारा ट्रिपलेट कभी बनेगा ही नहीं। 3 के बाद 5 के बाद ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं तो मतलब इतना ही तुम्हारा रेशियो और होना भी चाहिए। 4 ही आने चाहिए थे, 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं। अब क्या करना है? अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले ये देखो कुछ कट-पिट रहा है क्या? हाँ, सर 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, 2 से 2 कट रहा है यहाँ से, यहाँ भी कट रहा है। और कुछ कट रहा है क्या? तो सर है आपका 3, 3, 3, 3 बिल्कुल कट रहा है। 3 से ये गया, 3 2 जा 6 आया, 3 2 जा 6 आया और 3 2 जा 6 आया। तो आखिरी आंसर क्या आ जाएगा आपका? सर 2:4:2:2 सॉरी 2:4:2 नेक्स्ट 2 इंटू 3 है। 2:4:6 5 आ जाएगा आंसर। देखो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, पर कांसेप्ट समझना है क्या। तो याद ये रखना कि जितने रेशियो दे रखे हैं, उतने का नंबर आपको उतना ट्रिपलेट लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कि आपको कितने रेशियो देते हैं। 3 का रेशियो दे रखा है, तो ट्रिपलेट बनाना है, 2 का रेशियो दे रखा है, तो पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पे आपका 2 का रेशियो दे रखा था, इससे पहले बता दिया। देखो, यहाँ पे आपको 2 का रेशियो दे रखा, तो आपको यहाँ पे डुएट बनाना था एक तरह से। 2 ले लिए, 2 खत्म हो गए, फिर इसको ले लिया, फिर 2 ले लिए, फिर इसको ले लिया, 2 ले लिए, 2-2 पेयर बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा?
यहाँ पे आपको 3-3 का पेयर बनाना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया। अच्छा, अगर इस सवाल में मेरे से ये पूछ लेता, इस सवाल में अगर मेरे से ये पूछ लेता कि मुझे निकाल के बताओ A/D, तो A/D क्या है, सबसे पहला और सबसे आखिरी, तो कुछ नहीं करना उसमें। उसमें क्या करना होगा आपको, जैसे यहाँ पे A/B आपको दे रखा है 1:2, आपको B/C दे रखा है आपको 2:3, और C/D दे रखा है आपको 6:5। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको A/D निकालना है तो सिंपल इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 into 2 into 6 is to 2 into 3 into 5, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी अगर काटने की कोशिश करो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 1, 3 से 2 कट जाएगा, तो यानी आंसर जाएगा 2:5। तुम चेक कर लो क्या यहाँ से भी 2:5 आ रहा है, हाँ से बिल्कुल आ रहा है, तो आपने जो भी किया है सही किया। आई होप कि भूमिका जी अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट है ना तो उसको मन में मत रखना, बस एक बात याद रखना, किसी भी तरह का डाउट है कहीं भी है तो उसको मन में मत रखना, उसको निकाल देना मेरे सामने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और इस तरह क्वेश्चन बनता है, ये हो जाएगा पेज नंबर, शायद मैंने ज्यादा पेज नंबर दे दिया है, 3 4 5 6 7, ये पेज नंबर 4 है एक्चुअली में। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो कि रेशियो पे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई 100 रुपीज को तुम्हें ए और बी को बांटना है, ठीक है, 100 रुपीज को तुम्हें ए और बी को बांटना है और रेशियो तुम्हें दे रखा होगा 3:2 में बांटना है, 3:2 में बांटना है। तो बताओ ए का कितना पार्ट होगा और बी का कितना पार्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत ही जनरल और बहुत फेमस क्वेश्चन। मेथड 1 लंबा वाला मेथड, मेथड 1 लंबा वाला मेथड, तो क्या बोलते हैं आप, देखो सर अगर मान लो ए के पास में 3x है और बी के पास में कितना है 2x है, तो रेशियो अभी भी 3:2 है, तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 5x। 5x कितना होगा 100 के बराबर, तो x कितना हो गया 20 के बराबर, तो 3x कितना होगा सर, ए के पास क्या है 3x है, 3x क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, या तो 100 माइनस 60 कर दो या 2x कर दो, आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, सही है, इसमें कोई मेथड में परेशानी नहीं है। मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 बोलता है कुछ मत करो, आप इसको जैसे ए का रेशियो है, ए को क्या लिखो, ए को लिखो 3 डिवाइडेड बाय टोटल, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 100, जो कि आपका क्या निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। ये भी अच्छा मेथड है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 3 प्लस 2 कर दो इंटू 100 कर दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो मतलब देख के खत्म करने वाला क्वेश्चन है, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना टाइम हम क्यों लगा रहे हैं इस क्वेश्चन पे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। एक क्या इसको और सिंपल तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हैं, एक्स ना मान के या फिर ये 3/a ना लेके, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो देखो मैंने बोला कि इसको आपने क्या किया, 3:2 के रेशियो में बांटा है ना, टोटल कितना है सर, टोटल है 5, ये 100 के बराबर तो होगा। मैं क्या पूछता हूँ, अगर 5 की वैल्यू मैं क्या मान लूँ 100 के बराबर मान लूँ, 5 की वैल्यू क्या मान लूँ मैं 100 के बराबर मान लूँ, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअली कर आप यही रहे हो, बस थोड़ा जल्दी कर रहे हो। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 60 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 40 हो जाएगी। ये हो गया ए और ये हो गया, मगर थोड़ा सा भी ध्यान दो इस बात पे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो इस बात पे कि देखो इस तरीके से करने में कितना जल्दी तुमने क्वेश्चन को कर लिया। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सैलरी पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, इनकम पे आते हैं, भाई किसी टॉपिक पे आते हैं, मैंने इतनी टॉपिक बांट दी उतनी टॉपिक बांट दी, तो ये तरह के सवाल मतलब मुझे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुद कर पाओ, ये बड़ी बात होनी चाहिए कि भाई खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। आई होप कि कर भी लोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुनो, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक और, एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, देखते हैं आप लोग को आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि डिस्ट्रीब्यूट, ये क्वेश्चन शायद आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट ₹500 between A, B and C, A, B and C, such that their uh, ratio is their ratio is 3:2:5. Their ratio is 3:2:5. Find their find the share of A plus B। सवाल है आपका इस तरह से कि भाई, सवाल का आंसर आप लोगों को कर रहा है, देखते हैं कौन आंसर करता है आपका, कि भाई 500 रुपए को आपको ए बी सी को बांटना है 3:2:5 के रेशियो के हिसाब से। बताओ रेशियो शेयर क्या होगा आपका ए और बी का मिला के, ए और बी का मिला के शेयर कितना होगा, देखते हैं किसका आंसर है, जल्दी बताओ। 250 आंसर आ चुका है भूमिका जी का, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। और जल्दी का आंसर में 250 आ चुका है, बहुत बढ़िया, तुम लोग सही हो यार, मजा आता है तुम लोगों को पढ़ाने में कभी तो,
ठीक है, आयुष जी का आंसर 24 आ चुका, 250 आ चुका, सॉरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद गेट में आया हुआ। गेट में देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, गेट में क्वेश्चन आते हैं, अगर होगा ना तो सेकंडों में होगा, नहीं होगा तो भाई कितनी मेहनत करते हो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पर उसी को हमें मिटाना है कि जो नहीं हो पाएगा वो भी आपसे क्वेश्चन, और उसको हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तब हम करेंगे। शैलेश जी का आंसर 250 बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या करेंगे, टोटल कितना है ये, 3 2 + 5 5 यानी 10, यानी 10 की वैल्यू क्या है, 500 है। 10 की वैल्यू क्या है, 500 है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, पहले उन्होंने 3 निकाला होगा, पहले उन्होंने 2 निकाला होगा, उसके बाद फिर करो। क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हो ये सब? a प्लस b कितना हो जाएगा टोटल, सर a प्लस b हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 कितना है 5। तो सिंपल 10 की वैल्यू अगर 500, 10 की वैल्यू 500 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी, 500 खत्म, 250। ठीक है, देखो फालतू देखो यही तो रेशियो का फायदा है कि भाई अगर आप 3:2:5 निकाल रहे हो, 3:2:5 निकाले तो ये नहीं पहले आप 10 निकाला है, क्वेश्चन जल्दी भी तो करना है, सही भी करना है। 1 की निकालोगे तो 50 करोगे, फिर 3 की निकालोगे 150 करोगे, फिर 2 की निकालोगे, फिर आप उसको क्या क्या करोगे, उसको 100 करोगे, फिर ऐड करोगे। क्यों इतना इतना झंझट क्यों? सर रेशियो तो सीधे नंबर की तरह काम कर रहा है ना, अरे ये नंबर की तरह तो काम कर रहा है, जो 10 को 500 तो 5 को 850 आंसर। ठीक है, अगर इसी सवाल में आपसे मैं पूछ लेता कि बताओ मुझे कि शेयर ऑफ ए माइनस सी क्या होगा, तो कुछ नहीं, वैसे ही करो जैसे आप, मैंने ये तरीका बताया। सर ए का कितना शेयर है, सर ए का शेयर है आपका 3। ठीक है, ए माइनस सी लिखा है, सी लिखा है, नहीं ए माइनस सी नहीं होगा, ए माइनस सी नहीं होगा, ये आपका ये सी माइनस ए होगा, सॉरी सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात करनी है, तो सी माइनस ए का रेशियो, तो सी का रेशियो है आपका 5, ए का रेशियो है कितना आपका 3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। साफ सी बात है, 10 की वैल्यू अगर 500 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालनी है, तो 10 यानी 5 × 100, आंसर क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, कोई नई वाली बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन ये और बता दो, ये क्वेश्चन आया था गेट में और बहुत बच्चों ने सवाल को गलत किया, तो देखते हैं आप क्लास से सही निकल के आता है नहीं आता है कि if three numbers ये गेट का क्वेश्चन है, if three numbers are in ratio 1:2:3, then the ratio of क्वेश्चन ये लिखा, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन बनाइए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। if the ratio of squares of three numbers is 1:2:3, 1:2:3, and sum of their squares is 504, find the numbers। रुको रुको रुको, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ वापस। if the ratio of squares, नहीं, if the ratio of three numbers, इसको क्वेश्चन की अब करो, क्वेश्चन को अब अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मैं क्वेश्चन की लाइन मैंने लिखी नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रही थी क्वेश्चन की लाइन। if the ratio of three numbers is 1:3 and sum of their squares is 504, find the numbers। तो तीनों नंबर्स क्या होंगे जल्दी बताओ, आंसर देखते हैं किसका आंसर निकलता है, जल्दी ट्राई करिए क्वेश्चन को। ठीक है, एसएससी में जब ऐसी चीजें पढ़ा रहा था तो उनको लाइन तक समझ नहीं आती, सवाल तो बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग में से कुछ लोग आंसर तो कर पाए। आयुष जी का आंसर है 61218, शैलेश जी का है 61218, भूमिका जी का आंसर है 61218, बहुत बढ़िया। तो देखो जब मैंने क्या कहा कि बहुत सिंपल चीज मैंने आपसे ये बोली कि भाई तीनों का रेशियो क्या है आपका 1:2:3 है, 1:2:3। बजनी जी का भी आंसर 61213 है, 18 है, वेरी गुड। ठीक है, तो इनके स्क्वायर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर्स का रेशियो हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1:4:9। साफ सी बात है, ये नंबर जो भी हो इनके स्क्वायर्स, अब मान लो जो भी नंबर होते हैं इनका स्क्वायर्स ये होता होगा ना, क्योंकि इनके साथ में कुछ के आएगा, के का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कट जाएंगे वापस से। तो अब इनका सम कितना दे रखा है 1 + 4 + 9, जो क्या होता है आपका 13 + 1 यानी 14। ठीक है, 14 होता है, तो 14 की वैल्यू आपको दे रखी है 504, स्क्वायर्स ऑफ सम की वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू दे रखी है 504। 14 से अगर इसको काटोगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आएगी, 14 से काटोगे तो ये 14 6। ठीक है, मैंने गलत क्वेश्चन तो गलत दे दिया आपको। ठीक है, 40, सॉरी सॉरी, गलती सम की बात होती है, सॉरी। तो सुनो, रेशियो तो उनका ये होगा, आपका रेशियो जो निकल के आएगा वो होगा आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1:4:9। ठीक है,
लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है, बच्चे इसको सीधे सीधे आपका यहाँ से इसको 14 लिख देते हैं, 14 नहीं लिखना है, 14 के साथ में एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 1x हो गया एक नंबर, 2x हो गया एक नंबर, 3x हो गया, तो इनका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 9x स्क्वायर, ये होगा। भले ही एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, लेकिन अब मुझे सम की बात करनी है, तो सम क्या हो जाएगा इसका, 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, जो कि होगा 14x स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर भूल जाता हूँ बच्चा, ये तो गलती होती है, 504 कर दिया यहाँ से। तो 14 की वैल्यू यहाँ से काटापीटी मचाओगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, तो 14 से जब इसको काटोगे तो ये निकल के आएगा आपका 36, और से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 6, ठीक है, हाँ सही है, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ये स्क्वायर से आपने जो 1 निकाला था ना पहले, जो यहाँ से 1 निकाल लेते आप 36, जो 1 निकाल लेते 36, वो एक्चुअली 1 नहीं था, वो 1 स्क्वायर था, तो आपको 1 निकालना था, ये थोड़ी सी गलती हुई। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो जाता है कि बच्चे यहाँ पे 1 की वैल्यू 36 मानते हैं, 1 की वैल्यू 36 नहीं है, वो 1 स्क्वायर की वैल्यू 36, तो उससे आपको 1 निकालना है 36 के बराबर, तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है, मैंने वहाँ 1 ही लिख दिया था सीधे। चलो, तो x की वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका मतलब यही तो है नंबर्स। नंबर्स क्या हो गए सर, नंबर्स हो गए आपके 1x, 2x और 3x, मतलब आपका 1x मतलब 6, 12 और आपका 18, ये 3 नंबर होगा। तो इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, सही आंसर निकाल, थैंक यू वेरी मच, सही बोला आपने, ठीक है। चलिए इसके साथ में आगे बढ़ते हैं अगर हम, अच्छा इसका पेज नंबर क्या हो गया, 4, 5, 6, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में कल हम पढ़ेंगे आपका मिक्सचर की प्रॉब्लम्स, अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग खत्म हो गया चैप्टर, नहीं खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन गेट में आया, क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं गेट में। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, 3:4 if each number is increased, by 6, then ratio becomes, ये अच्छा सवाल है, then ratio becomes आपका 4:5, ठीक है, 4:5, then sum of original numbers, ये क्या होगा, गेट में आया वो क्वेश्चन है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। The ratio of two numbers is 3:4 if each number is increased by 6, then ratio becomes 4:5, तो बताइए आंसर क्या होगा। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ करना शुरू करे, बेसिक्स पे चले जाओ, एक्स मान के सवाल करो, जल्दी आंसर आएगा उससे, और सही आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है एसएससी वाले बच्चों को, मैं एसएससी वाले बच्चों को बताता हूँ, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं। शॉर्ट ट्रिक पढ़ने में आपको ज्यादा दिमाग बनाना पड़ेगा, कि नीचे लिखो 3 लिखो, 3:4 लिखो, 4:5 लिखो, 6 जोड़ा है तो उसके अंदर गैप निकालो, उसके अंदर गैप आपका है 1 का गैप है, तो यहाँ भी 1 का गैप है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो तो 3+4 कर दो, 3+4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 42। पर मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इस चीज। तो वो देखो, ऐसे सवाल में कोई फायदा नहीं है ना कि भाई आपको वहां पे सवाल करने का 3 मिनट मिलने वाला है, आप ट्रिक याद करते रहोगे तो क्वेश्चन कब करोगे, तो ट्रिक से भी कभी कोई गलती हो जाती है। देखो बात है ना, एसएससी वाले बच्चों के लिए ट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके एग्जाम्स में रीजनिंग और एफटी के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, एफटी के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब एक नहीं, उसके उनके जो है ना रेशियो के उनके 10-12 क्वेश्चन आते हैं। अब 10-12 क्वेश्चन में अगर वो हर बार एक्सेस मान के सवाल करने लगते हैं तो उनका टाइम वेस्ट होगा और सवाल करने की रेट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में मुश्किल से 5 क्वेश्चन आएंगे एफटी के, 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे एफटी के, और 5-6 क्वेश्चनों को अगर आप एक्स से भी कर दोगे, 3 मिनट मिलने वाले एक क्वेश्चन को करने का 2.5 से 3 मिनट मिलता है, तो आप एक्स से करके ज्यादा अच्छा है रादर देन ट्रिक पढ़ने से। आपके गेट के, आईएएस के या यूपीएससी के एग्जाम से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये ट्रिक, ठीक है। पढ़ाते हैं इसी वजह पर आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ बताने का कोई मुझे मतलब नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा उससे और कुछ नहीं, क्योंकि एक सवाल करना है, उससे एक सवाल के लिए हम पूरी ट्रिक बताएं तो मतलब का नहीं होता। तो सवाल का आंसर आता है, आयुष जी ने सिर्फ आंसर किया, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया आपका, आयुष जी ने आंसर किया 42, लगता है बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। सबसे क्या है सर, दोनों नंबर्स को क्या मान लेते हैं, जो नंबर्स हैं आपके उनको 3x एंड 4x मान लेते हैं। फिर क्या बोलता है कि अगर दोनों नंबर्स को मैं x से 6 से बढ़ा देता हूँ, यानी 3x + 6 डिवाइडेड बाय 4x + 6, रोहित जी का आंसर आ गया 42, वेरी गुड रोहित। ये क्या बन जाता है, ये 4:5 बन जाता है, इसको सॉल्व करना आसान है। 15x + 5 6 15x + 5 6 30, 30 इज इक्वल टू 16x + 4 6 24। यहाँ से जल्दी आंसर आता है अगर आप थोड़ी सी स्पीड अपनी रखो, इसको यहाँ लेके जाओ, उसको यहाँ लेके जाओ, तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से,
एक्स निकल के आ जाएगी आपके यहाँ से 6, एक्स निकल के आगे 6। अब बोला सम, तो सम क्या हो जाएगा सर, 3 और 4 का सम क्या होता है सर, 7 होता है, सो 7x हो जाएगा इनका सम। इनका सम क्या होगा 7x हो गया, 7x की वैल्यू 7 into 6 is equal to 42। बहुत आराम से आंसर। तो भूमिका जी का आंसर 42 आया था, बजमी जी का आंसर 42 आया था, बहुत बढ़िया तुम लोगों की। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये वाला। ठीक है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, और इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। मैं हर टाइप का एक-एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, ताकि आपके मन में ये तो आ जाए कम से कम कि मुझे हर टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम मतलब क्लास में किया है, नोट्स में भी मेरे है, और मैं इसको एग्जाम में भी आराम से अटेम्प्ट कर करके आ सकता हूँ। तो ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इस बार आ जाए कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कई बार आए, आगे भी आ सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 3:2। एक्सपेंसेस बोल देते हैं या एक्सपेंडिचर बोलते हैं, 3:2। if each of them saves if each of them saves 1600 rupees फाइनली। ठीक है, तो उन्होंने सेविंग करी अपनी फाइनली 1600 रुपीज की। फाइंड देयर इनकम्स, ए और बी की इनकम पता करिए। स्टार्ट कर दो अपना क्वेश्चन करना, किसी भी मेथड से करो, पर याद रखना 2.5 से 3 मिनट के अंदर तुम्हारा आंसर आना चाहिए। उससे जितना टाइम कम पड़ेगा उतना ज्यादा अच्छा।